साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि UPSSC पेट के फॉर्म आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप सभी तैयारी में लग गए होंगे। उसको देखते हो दोस्तों, आप सभी के कहने पर हम पेट की दोस्तों क्लासेस लेकर के आ चुके हैं YouTube पर अपने फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों हम आपको पूरा जीके करवाने वाले हैं। आपको पता है कि पिछली बार जो बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हमने दोस्तों बहुत से क्वेश्चन हमारे क्लासेस से आए थे, ठीक है, जिसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं जा करके। प्लेलिस्ट हमारी पुरानी होगी। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हो दोस्तों, आज एक पहली क्लास हम लेकर आए हैं और इसमें हम देखेंगे इतिहास, ठीक है। इसको देखते दोस्तों, उसके पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता दें कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। और देखिए इसका जो हमने PDF बैच निकाला है दोस्तों, देखिए उसमें जो बच्चे जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि इसमें धीरे धीरे आपको PDF सारी मिलती रहेंगी। एक बार मैं बता दूं दोस्तों, आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों देखिए, ये PDF बैच है। PDF बैच मतलब इसमें आपको दोस्तों PDF मिलेगी और क्लासेस हमारी YouTube पर फ्री होंगे। जिनको PDF बैच है वो PDF ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या किन किन टॉपिक्स की मिलेगी दोस्तों, आपको बता दें। इसमें आपको इतिहास पूरा मिलेगा, ठीक है, पेट का आंदोलन होगा, भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था होगा, संविधान होगा, विज्ञान होगा, स्ट्रैटेजी के हिंदी, ठीक है, ग्रामर वाली और करंट अफेयर। तो इतने सारे चीज़ें आपको हमारे इस PDF वाले बैच में आपको मिल जाए। कैसे मिलेगी दोस्तों आप, और आपको बता दें इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 199 रुपये है। मगर दोस्तों पहले 100 बच्चों के लिए ये चीज़ याद रखिएगा, पहले प्रथम 100 बच्चों के लिए दोस्तों ये 125 रुपये में भी अवेलेबल है। कैसे मिलेगा, तो ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों। वहाँ जा करके आप इसको ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों वहाँ से ये ले सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। इस बैच का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ जा करके आप डायरेक्ट भी जा करके डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आप ले सकते हैं। पहले दोस्तों 100 बच्चों के लिए 125 रुपये मात्र ये आपको PDF बैच मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप PDF इससे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवाना है करवा लें। तो चलिए दोस्तों देखिए, अभी क्या होगा, अभी हम इसमें टॉपिक वाइज डाल रहे हैं PDF। मान लो दोस्तों जो हमारी PDF कंप्लीट होंगे दोस्तों मैं डालता रहूँगा हमारे संविधान में, ठीक है। इसके बाद जब लास्ट में दोस्तों ये बैच कंप्लीट होगा, फिर मैं इसको PDF को एक में मर्ज कर दूँगा, यानी इतिहास का एक बना दूँगा, आंदोलन का एक बना दूँगा, भूगोल का एक बना दूँगा। तो इस तरीके से PDF देखिए धीरे धीरे PDF डलती रहेंगी, ठीक है। चलिए देखिए, आपको बता दूँ इसका सिलेबस जो है, तो साथियों ये सिलेबस है। तो आपको बता दें जैसे इतिहास है दोस्तों, इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए जो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसके इतिहास है, तो आज हम इतिहास का परिचय देखेंगे। पहले वीडियो हम इतिहास का परिचय देखेंगे, इसके बाद दूसरी वीडियो जाएगी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरी वीडियो में वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों चौथी में बौद्ध धर्म, पाँचवीं में जैन धर्म, छठी में मौर्य साम्राज्य, है ना। तो इनके बारे में सब चीज़ें पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आज से हम मतलब इसको शुरू कर चुके हैं। बाकी आप सभी बताइएगा दोस्तों कि कैसे क्लास हमारी कैसे लगी। अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जिनको दोस्तों बैच चाहिए वो जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके बैच ले सकते हैं, PDF बैच, ठीक है। बाकी क्लासेस आपको हमारे इसी YouTube चैनल पे होंगी। इसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा UPSSC पेट 2026 के नाम से। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो मेरे साथियों देखते हैं इतिहास का दोस्तों पहला है, तो आज हम इसमें केवल इतिहास का परिचय देखेंगे। देखिए इतिहास होता क्या है, अगर मैं इसको बात करूं कि इतिहास क्या होता, तो आपको बता दें किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो गया, समाज हो गया, अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। मतलब जो चीज़ें घट रही हैं उसका कालक्रम से हम अगर विवरण करते हैं वही क्या होता है, इतिहास कहलाता है। देखिए आपसे, देखिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको फालतू की चीज़ें नहीं याद करनी, जो चीज़ें याद करनी वाली होंगी मैं उनको बता दूंगा। देखिए एक इतिहास का परिचय आपसे नहीं पूछा जाएगा, चलिए समझिए, ठीक है। और क्या होता है कि इतिहास में किसी समाज की, देखिए किसी समाज विशेष की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक जानते हो समाज से संबंधित, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, ठीक है, राजनीतिक आप जानते हैं, सांस्कृतिक दोस्तों आपकी संस्कृति कैसी है ना, तो उसकी स्थिति तथा इन स्थितियों में समय समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उनको प्रस्तुत करना भी क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। जैसे दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता आई, फिर वो नष्ट हो गई, वो संस्कृति थी, है ना, नष्ट हो गई, ठीक है। कोई पार्टी है दोस्तों वो नष्ट हो जाएगी आगे चल के, है ना, फिर उसमें या फिर बदलाव होंगे, है ना, परिवर्तन होंगे, वो सब क्या है बाद में उसको हम इतिहास के नाम से जानेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इतिहास के जनक कौन है, ठीक है, तो कौन है, हेरोडोटस, ठीक है, और ये यूनान के रहने वाले थे। क्यों दोस्तों, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका, ठीक है, इसी वजह से इनको इतिहास का जनक के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब देखिए इतिहास क्या है दोस्तों, हमारा बीता हुआ कल कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा में कहें तो दोस्तों हमारा जो बीती हुई चीज़ें थी वो इतिहास बन गई। ठीक है, आज मान ले दोस्तों कोई युद्ध होगा तो कल जाके वो इतिहास हो जाएगा। समझ रहे हैं इस तरीके से, जैसे मान लिया भारत पाकिस्तान का पहले युद्ध हुआ था तो दोस्तों इतिहास तो हम इतिहास से पढ़ते हैं ना, आधुनिक इतिहास में, या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में जो युद्ध हुए, तो ये सब क्या है, इतिहास। जो पुरानी चीज़ें होती जाती धीरे धीरे उसको हम इतिहास कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके दिमाग में आएगा कि इतिहास के स्रोत कैसे हमको पता चल रहे हैं, कि जैसे हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे हमने देखा कि भैया कि पहले मान लिया कि किसी भी, मान लिया हमने मौर्य वंश के बारे में बताया, गुप्त वंश के बारे में बताया, इनको हम कैसे जानते हैं कि हाँ ये चीज़ें रही होंगी, तो इनके कुछ ना कुछ तो इतिहास के स्रोत होंगे भाई, किसी ना किसी तरीके से तो इनको हम जान रहे होंगे, हाँ हमें यहाँ से इस चीज़ों के साक्ष्य मिले, तब हम एज्यूम करते हैं, फिर तब हम जानते हैं कि ये चीज़ें रही होंगी। ठीक है, तो देखिए तो इतिहास के स्रोत क्या है, यानी इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें से कुछ हम बता रहे हैं। जैसे देखिए इनके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मगर कुछ चीज़ें आप समझिएगा। जैसे साहित्यिक साक्ष्य, साहित्य मतलब साहित्य के रूप में किसी ने लिख दिया। साहित्यिक साक्ष्य में भी कई सारे होते हैं, जैसे कि धार्मिक हो गया, धार्मिक में भी जैसे कौन कौन से आ जाएंगे कि वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्य हो गए, स्मृतियाँ हो गई, महाभारत हो गया, रामायण हो गया। ठीक है, उसके अलावा लौकिक साहित्य हो गए। ठीक है, साहित्य में भी लौकिक साहित्य हो गए। लौकिक साहित्य में जैसे आपसे कह दें कि ऐतिहासिक कोई ग्रंथ हो गए, ठीक है, जीवनी ग्रंथ हो गए, है ना, ये सब कोई साहित्य ग्रंथ हो गया, उनसे हमें पता चलता तो वो लौकिक हो गए। ठीक है, तो समझिएगा जैसे वेद हो गए। अब साहित्यिक साक्ष्य कैसे मिले, साहित्य के जरिए कौन कौन साक्ष्य मिले हमारे इतिहास के, तो वेद हो गए, आपको पता है वेदों की संख्या कितनी है, 4 है ना। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, उपनिषद पुराण हो गए, है ना, पुराण। ठीक है, उपनिषद हो गए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जीवनी ग्रंथ हो गए, है ना, किसी के जीवनी के आधारित ग्रंथ थे, उन्होंने लिखा उसके जरिए, है ना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के, जैसे बौद्ध धर्म के दोस्तों त्रिपिटक हो गए, है ना, तो ये चीज़ें, इनसे हमें जानकारी मिलती है पुरानी चीज़ों की। ठीक है, तो ये हो गए साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, क्या हो गए, साहित्यिक साक्ष्य हो गए। तो हमें साहित्य साक्ष्यों के जरिए हमें मतलब इतिहास के बारे में पता चलता है। वहीं दोस्तों दूसरा है विदेशी यात्री। जैसे विदेश से दोस्तों यात्री आए थे हमारे देश, जैसे आपको पता होगा कि सबसे एक चर्चित नाम देखो, चीनी यात्री आए थे, जिसमें फाहियान हो गया, क्या हो गया, फाहियान हो गया चीनी यात्री, है ना। हुएनसांग हो गया, ठीक, हर्षवर्धन के समय। ठीक है, और भी जैसे कि सुंगयून हो गए चीनी यात्री। देखिए कुछ चीज़ें आप लिख लिया करिए, ठीक है, हर चीज़ मैं टाइप करके नहीं ला सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं जब समझा रहा हूँ उनको, जैसे कि सुंग यून हो गए, है ना, ये भी चीनी यात्री थे ना। इसके अलावा दोस्तों इत्सिंग थे ना, वो भी चीनी यात्री थे, वो आए थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यूनानी रोमन लेखक भी आए थे। जैसे आप बताएंगे, जैसे हेरोडोटस दोस्तों हमने पढ़ाया, तो हेरोडोटस कौन थे दोस्तों, ये तो इतिहास के जनक थे। ठीक है, इनके जरिए, है ना। या फिर दोस्तों सिकंदर जो आया था उसके साथ भी विद्वान आए थे। ठीक है, जैसे निर्याकश आए थे, है ना, इस तरीके से। अब मेगस्थनीज आया था दोस्तों। मेगस्थनीज ने आपको पता कौन सी रचना की थी, इंडिका लिखी थी, इंडिका, जिसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक है, डायमेकस दोस्तों आपको पता बिंदुसार के समय आया था, है ना। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे, जैसे अब देखिए इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि जो अरबी लेखक थे वो आए थे। जैसे अरबी में दोस्तों जब बात करते हैं अलबरूनी, ठीक, अलबरूनी बहुत पूछा था ना, इसने तहकीक हिंद नाम से एक पुस्तक लिखी थी, उससे हमें बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता दोस्तों ये मोरक्को से आया था, आपको बताओ ना, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। ठीक है, ये दोस्तों किसके काल में था, तो देखिए चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप बताइएगा कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था। ठीक है, ये चीज़ आप बताइएगा। इसके अलावा सुलेमान हो गए, है ना, अलम मसूदी हो गए, ये सब लोगों के जरिए जो इन्होंने लिखा उसके जरिए भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये कमेंट बॉक्स बताइएगा कि इब्न बतूता दोस्तों किसके समय भारत आया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, जो पुरातत्व से मिले, जैसे कि कहीं गड़े हुए मिल गए, है ना, जैसे खोदा गया तो मुद्राएं मिल गई, तो मुद्राओं से दोस्तों उनकी लिपियां पहचान के, या फिर उनमें क्या लिखा है, सिक्के हो गए, है ना, ये चीज़। अब देखिए एक चीज़ और, जिसमें हम देखिए मुद्रा का अध्ययन हम मुद्रा शास्त्र में करते हैं, जिसको हम न्यूमिस्टेटिक्स बोलते हैं ना, याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, ठीक, हिंदी में, समझ गए। चलिए, सिक्कों से अभिलेखों, जैसे राजाओं ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, उनसे हमें मिलता है। मूर्तियों से इतिहास की जानकारी मिलती है। चित्रकला हो गया, स्मारक हो गए, उनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे हमने ताजमहल देखा तो हमें पता चला दोस्तों कि मुगल काल में बना है। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए कुछ अभिलेख है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में भी हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ यहाँ से एक वन लाइनर क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं कि ये अभिलेख किसके शासनकाल में लगाया गया है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे अभिलेख है दोस्तों, और किसके शासनकाल में ये बनवाया गया है और इससे विशेष क्या है। ठीक है, तो पहले हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों याद रखेंगे, ये कलिंग नरेश खारवेल थे दोस्तों, उनके समय का है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। यानी यार पूछे कि भारत का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख किस अभिलेख में मिला है। जो भारत हमारा देश है, इसका सबसे पहले भारत नाम कहाँ लिखा मिला है, किस उसमें अभिलेख में। तो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो कलिंग नरेश खारवेल से। फिर दोस्तों एक ऐहोल अभिलेख आता है। ऐहोल अभिलेख दोस्तों किसके समय, किसके शासनकाल का है, तो पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, ये आपको बता दें कि मेगुती जैन मंदिर की दीवारों पर किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो देव कीर्ति। कवि कौन से थे, देव कीर्ति द्वारा ये लिखा गया था। ठीक, कौन सा, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, किसकी दीवारों पर, तो मेगुती जैन मंदिर की दीवारों पर लिखा गया था। चलिए, तीसरा है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख दोस्तों ये गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया। इसमें दोस्तों सातवाहन वंश की जानकारी है। सातवाहन वंश आप जानते होंगे, ठीक, मौर्य वंश के बाद आते हैं, है ना, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश की एक चीज़ आपको पता होगा ना, इस समय कांच के सिक्के, शीशे सिक्के चलाए थे ना सातवाहन वंश से, ये चर्चित था। ठीक है, चलिए अगला है जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जूनागढ़ आपको पता होगा, जूनागढ़ टेरिटरी दोस्तों कहाँ है, तो आपको पता गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ देखिए आपको याद होगा, शायद इतिहास को अगर आप सही से याद कर पाएंगे तो आपको याद होगा, जूनागढ़ दोस्तों भारत में मिलने से मना कर दिया ना, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ना, तो वही जूनागढ़, वहाँ पे दोस्तों अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। दोस्तों सुदर्शन झील का जो निर्माण पुष्यगुप्त किया था दोस्तों उस समय, तो उसकी जानकारी मिलती है। अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख दोस्तों ये समुद्रगुप्त का है। ठीक है, समुद्रगुप्त। आपको बता दें कि दोस्तों समुद्रगुप्त दोस्तों के समय दोस्तों इनके दरबारी थे, किसके, समुद्रगुप्त के दरबारी थे हर्षण, इनके द्वारा लिखा गया था। वैसे दोस्तों ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था, कौशाम्बी जिला पड़ता है, उसमें था। ठीक, वहाँ से ले जाया गया था। अगला है मंदसौर अभिलेख। ये दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन का था। इसमें क्या वर्णन किया गया, यशोवर्मन का हूण राजा मिहिरकुल पर विजय का उल्लेख किया गया है। वहीं ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार भोज, नरेश भोज के संबंधित है, और यह है दरबारी कवि, किसके, प्रतिहार नरेश भोज के दरबारी कवि बालादित्य द्वारा लिखा गया था। कौन, ग्वालियर अभिलेख। अगला है देवपाड़ा अभिलेख। इसको बंगाल शासक विजय सेन द्वारा शासनकाल में लिखा गया, किसके द्वारा, तो विजय सेन के जो दरबारी कवि थे उमापति द्वारा, ये उमापति धारा द्वारा ये लिखा गया। अगला है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख दोस्तों गुप्त काल का सकते हैं, स्कंदगुप्त के समय का है, और ये उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में है। देखिए गाजीपुर आप जानते हैं, गाजीपुर दोस्तों यहाँ पर अफीम की फैक्ट्री है ना, अफीम की फैक्ट्री थी पहली। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों जो कार्नवालिस मरा था उसका मकबरा है, एकमात्र अंग्रेज जिसका मकबरा दोस्तों भारत में रह गया था, वो गाजीपुर में ही कार्नवालिस का था। ठीक है, चलिए अगला है मास्की और गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, ये दोस्तों अशोक के काल के थे, है ना, मौर्य वंश से जानकारी मिलती है। और दोस्तों अगला है एरण अभिलेख। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख क्यों पूछा था, भानुगुप्त के समय का है। इसमें दोस्तों सबसे पहले लिखित रूप से सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। सती प्रथा क्या होता था, मान ले दोस्तों क्या होता था, पहले किसी पत्नी की अगर पति मर जाता था तो उसकी चिता पे पत्नी को भी जिंदा जलाया जाता, दोस्तों ये सती प्रथा। तो सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बताइएगा एरण अभिलेख, किसके द्वारा, भानुगुप्त के द्वारा। अगला है सोह गौरा ताम्रपत्र अभिलेख। दोस्तों ये मौर्य वंश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमने स्रोत बता दिए, क्या बता दिए, स्रोत आपको समझा दिए हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आगे देखते हैं। जैसे भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने किया। ये पीसीएस में आपके पूछा गया है। और भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, नर्मदा घाटी में। ठीक है, ये भी पूछा गया है। मानव खोपड़ी साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, हथनौना मध्य प्रदेश से। और दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाता है कि 1904 में कर्जन, ठीक है, कर्जन आपको याद रखना जिसने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, तो कर्जन के समय भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके समय हुई है, तब आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसीलिए क्या, इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया, एमपी पीसीएस में भी पूछा गया। चलिए कुछ चीज़ें हम देखते हैं दोस्तों, जैसे भीम बेटका है मध्य प्रदेश में,
ये क्या है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के शैलाश्रय आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखेंगे, आपसे पूछेगा चित्रकला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से प्राप्त हुए। और भीमबेटका की गुफाओं की खोज मध्य प्रदेश में कब हुई थी? तो 1957-58 में की गई। देखिए यूपीएससी में पूछा गया, एनटीपीसी में। किसने किया था भीमबेटका की गुफाओं खोज? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर, है ना, वाणकर, ठीक है, वाकणकर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये चीज़ आप देखिए, बेसिक चीज़ें समझ गए। अब देख ले इतिहास। क्या इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के, कितने भागों में इनको हम बांट सकते हैं पढ़ाई के जरिए, ठीक है। चलिए जब बात करते हैं इतिहास की साथियों, तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं ना। पहला दोस्तों, चलिए पहला क्या है, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, मगर उसमें दोस्तों जो पहला है वो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों समझिएगा, इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें से पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? कि जिस इतिहास के, जिस काल में साक्ष्य तो मिले हुए हैं, मान लो दोस्तों साक्ष्य मिले होंगे, इनके कुछ, है ना, लिपियां मिली होंगी, मगर दोस्तों लिखित प्रमाण नहीं मिले, सॉरी साक्ष्य मिले, ठीक है, उसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, है ना। और इसमें पाषाणकालीन पत्थरों वाला सिस्टम चल रहा था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम पाषाण काल कहते हैं। और देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसको फिर से हम 3 भागों में बांट देंगे, ठीक है, समझिएगा। जो पाषाण काल है, इसे पाषाण युग को सामान्यतः हम 3 भागों में बांट। देखिए पहला तो हो गया 3 भागों में उनको बांटा, फिर पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे, ठीक है, इस देखिए पूछा भी गया पाषाण युग को सामान्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन सा हो गया? तो पहला हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल आपको बता दें, पाषाण काल का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे द्वारा किया गया था 1863 में भारत में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने पूरा पाषाण काल के औजार, पत्थर के औजारों की खोज की जो कठोर क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। इस काल में लोगों को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता था, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था? यहाँ लोग पत्थर का प्रयोग करते थे, मानव गुफा में रहते थे, आग की जानकारी हो चुकी थी, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत में रॉबर्ट ब्रूस फूटे, जो कि क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा खोजा गया संभवतः पहला पूरा पाषाण उपकरण कौन था? तो पलवरम हाथ की कुल्हाड़ी थी, ठीक, एक्स। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया, और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें, आपसे पूछा था माइक्रोलिथ क्या है? तो माइक्रोलिथ क्या होता है? तो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिनका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसको माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। दोस्तों पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल होगा जिसमें क्या होते थे? पत्थर का प्रयोग होता था, मानव गुफा में रहते थे, आग की खोज, आग की जानकारी थी इनको, ठीक है। चलिए अब देखिए मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल आया, हमने कहा कि लोग गुफा में रहते थे, ठीक है। अभी क्या करते थे? अभी शिकार नहीं करते थे, ठीक है। अब देखिए पत्थर का प्रयोग करते थे। अब देखिए यहाँ पे मध्य पाषाण काल में शिकार करना शुरू कर दिया, शिकार करना प्रारंभ कर दिया। किससे? तीर कमान का आविष्कार कर लिया दोस्तों, तीर कमान का आविष्कार कर लिया, शिकार करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे दोस्तों क्या किया? पशुओं को पालना शुरू कर दिया। यानी कि मध्य पाषाण काल में आते आते इंसानों ने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया, पशुओं के भी चीज़ें इनको समझ में आने लगी, जानवरों के बारे में, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था, दूसरा दोस्तों घोड़ा था। पालतू पशु के साक्ष्य कहाँ मिले? बागौर राजस्थान से, ठीक है। आप बता दें कि मध्य पाषाण काल में बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए बागौर कुछ भी कह लीजिए दोस्तों, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों? पूरा पाषाण काल देखा, इसमें पत्थर का प्रयोग करते थे, मानव गुफा में रहते थे, आग की जानकारी थी। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? शिकार करना शुरू कर दिया, तीर कमान का आविष्कार कर दिया, और कहीं ना कहीं दोस्तों पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। और पहला पालतू पशु कौन सा निकला? कुत्ता, दूसरा घोड़ा, ठीक है। चलिए अब नवपाषाण काल में क्या हुआ? देखिए फिर दोस्तों जानवर तो पाल ही लेते, जानवरों के जरिए खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए नवपाषाण काल, इसमें कृषि और पशुपालन मेन व्यवसाय हो गया। हड्डियों से हथियार बनाने शुरू कर दिए, पहिए का आविष्कार। देखिए सबसे बड़ा कोई अगर तगड़ा आविष्कार था तो पहिए का आविष्कार था दोस्तों। पहिए का आविष्कार किसमें होता है? नवपाषाण काल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे सर खेती करना शुरू किया, मगर सबसे पहला अनाज कौन सा था? दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा, तो सबसे पहला अनाज कौन सा था? जौ था। कृषि के साक्ष्य
प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और दोस्तों याद रखिएगा प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से। ठीक, पूछा गया। और जो नवीनतम नोट करके लिख लीजिएगा कि नवीनतम स्रोतों के अनुसार, नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरा देव, जो कि लहुरा देव कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में, जहां 9000 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। धान की खेती के साक्ष्य दोस्तों कोल्डी हवा से मिले थे, प्रयागराज से। और मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था? तांबा था। याद रखेंगे, ये भी आपके पेट में पूछा जा चुका है 2021 में। ठीक है। और तांबे का पहली बार प्रयोग किसमें हुआ था? ताम्र पाषाण युग में दोस्तों किया गया था। ये भी आपके पेट में पूछा गया। तो हमने क्या देखा दोस्तों? अभी हमने प्रागैतिहासिक काल देखा, ठीक, जिसको 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने कहा 3 भागों में बांटा गया। चलिए अब दूसरा दोस्तों देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों? साक्ष्य तो मिले, ठीक है। देखिए हमने पहले प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? साक्ष्य मिले मगर दोस्तों लिखित प्रमाण नहीं मिले, ठीक है। अब दूसरे में क्या है? जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें साक्ष्य मिलते हैं, लिखित प्रमाण भी मिला मगर पढ़ा नहीं जा सका दोस्तों। इनकी लिपियां पता नहीं कैसी थी, इनको पढ़ ही नहीं पाया तक, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल को क्या हुआ? साक्ष्य भी मिल गए। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? साक्ष्य मिले, ठीक है, मगर लिखित प्रमाण नहीं मिले, ठीक है। इसमें दोस्तों लिखित प्रमाण भी मिले, ठीक है, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल होगा। और ऐतिहासिक काल क्या है मेरे दोस्तों? जैसे इसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता हो गया ना, तो वो आ जाएगा इसमें। अब ऐतिहासिक काल क्या है भैया? यहाँ साक्ष्य भी मिल रहे हैं और पढ़े भी जा गए हैं दोस्तों, जैसे मौर्य वंश वगैरह हो गए सब, है ना। समझिए जो चीज़ें जो इनके साक्ष्य मिले हैं और पढ़े भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों ऐतिहासिक काल, ठीक है। समझ रहे हैं? बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों बेसिक चीज़ें आपको हमने अच्छे से समझा दी है। फिर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जिनको भी दोस्तों हमारे साथ जुड़ना है, बैच चाहिए दोस्तों, ये PDF बैच ना, देखिए क्लासेस तो हम इस पे यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हैं। अगर जिनको PDF बैच चाहिए दोस्तों तो हमारे इस बैच को ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर के ले सकते हैं दोस्तों। इतने सारे सब्जेक्ट्स की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। अभी मैं टॉपिक वाइज डालता रहूँगा, जैसे इतिहास जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज पढ़ती रहेंगी। तो दोस्तों ये चीज़ें एक हो जाए, मतलब पूरी हो जाएंगी, एक में मर्जी भी कर दूँगा मैं इतिहास, ठीक। इस तरीके से करता जाऊँगा, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो दोस्तों। पहले 100 बच्चों के लिए दोस्तों क्या है ऑफर? ऐसे 199 है, मगर अभी अगर आप लेते हैं तो 125 रुपये में आपको मिल जाएगी। जाइए दोस्तों डाउनलोड करिए ज्ञान RBL ऐप, लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाकर के इसको आप ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।